अंतरिक्ष में उड़ान भरने के लिए एक बार फिर से नासा, इसरो और एक्सॉम का एक मिशन तैयार हो चुका है और गर्व की बात यह है कि इसमें भारत की प्रतिनिधित्व जो है वो लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला कर रहे हैं। एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन हैं, फाइटर पायलट हैं और इसको लेकर न सिर्फ पूरा भारत जोश और उत्साह में और गौरवान्वित महसूस कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश और खासकर लखनऊ में रहने वाले उनके माता पिता भी बहुत ज्यादा गौरवशाली क्षण है उनके लिए। और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की टीम लखनऊ के अलीगंज में उनके आवास पर मौजूद है और हमारे साथ वो परिवार है, वो माता पिता हैं जिन्होंने भारत को ये लाल दिया है। और ये दूसरा ऐसा मौका आ रहा है, 40 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब भारत का कोई एस्ट्रोनॉट, भारत का कोई फाइटर पायलट इस तरह के मिशन में भाग ले रहा है और उसको लीड कर रहा है। सर, बहुत स्वागत है टीवी9 भारतवर्ष पर आप दोनों का। और पूरा भारत इस वक्त गौरवशाली क्षण को महसूस कर रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है, लेकिन शुभांशु शुक्ला के माता पिता कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सारे लोग जानना चाहते हैं, ये सारे लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस उपलब्धि पर? ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। बहुत, बेटे के लिए तो अचीवमेंट है ही है, हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हम पूरा परिवार सब गौरव महसूस करते हैं, मतलब जो है अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। और इसमें हमारे बेटे ने लखनऊ, प्रदेश, देश सभी का जो है इसमें नाम रोशन किया है। उसके लिए हम ऊपर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और मतलब ये चाहते हैं कि मिशन अच्छी तरह संपन्न हो, इसके लिए हम दुआएं करते हैं। शुभांशु जी के बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए। उनकी पैदाइश कब की है, कहाँ पे पढ़ाई लिखाई हुई, कैसे छात्र रहे हैं, कैसा जीवन उन्हें जीना पसंद है और किस तरह का उनका व्यवहार, किस तरह के मर्यादित में आचरण उनका रहा है? इसकी 1985 में इसका बर्थडे है, 10 अक्टूबर 1985 बर्थडे है। और यहीं अलीगंज में CMS स्कूल में नर्सरी से लेकर इंटर तक वहीं पढ़ा हुआ। पढ़ने में बहुत अच्छा था। 4-5 में उसकी वो रैंकिंग शुरू में रहती थी, टॉप पर ही रहती थी। और टीचरों में भी बड़ा उसको प्यार मिलता था। टीचरों ने गाइड भी खूब किया, उसको गाइड करते थे, प्यार करते थे, सब कुछ। मतलब नेचर साफ था, नेचर बहुत साफ था। कभी हमें शिकायत स्कूल में नहीं मिली। पेरेंट मीटिंग होती थी, उसमें कभी शिकायत हमें नहीं मिली इसकी, किसी बच्चे से लड़ाई किया हो या किसी से किया हो। यहाँ तक कि घर में भी बड़ा नॉर्मल रहता था, कोई डिमांडिंग बच्चा नहीं था किसी प्रकार का। ये बस जो भी उसको मिल जाता था, बस संतोषी प्रकृति का शुरू में रहा। बस ये था जरूर कि मतलब उसको ये रहता था कि जो मुझे करना है वो पूरा कर लेता था। तो बचपन से उनका कोई सपना था कि मुझे ये बनना है, उस दिशा में उन्होंने किया, या बस करते चले गए और होता चला गया? उस समय तक सपने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इंटर बच्चा कर रहा था, तो अब उसके कुछ ऐसा नहीं था दिमाग में कि मतलब जो है हमें इसमें जाना है या नहीं जाना है। उसी के साथ के बच्चे कुछ लाए थे फार्म, उसमें उसको भी दे दिया कि तुम भर दो। इसने भर दिया और हम लोगों को पता भी नहीं था। जब रिजल्ट आ गया इसके बाद पता चला कि मतलब ये उसमें किस ईयर में सिलेक्शन हुआ, वो कहानी क्या है पूरी? आप बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे कैसे हर वक्त हर चीज़ में टॉपर रहते थे ये। 12th में टॉप किया, NDA में टॉप किया, उसमें पायलट्स में सिलेक्शन हुआ, उसमें भी टॉप किया। वो कहानी क्या है? अब कहानी यही कि मतलब उसमें जैसे जो भी वर्क करता है, जो भी वो मेहनत करता है, तो वो मेहनत पूरी करता है। उसमें फिर ये बट नहीं होता है, 1% भी उसमें कमी नहीं रखता। कोशिश यही उसकी रहती है कि हम पूरा देंगे तो रिजल्ट भी पूरा आएगा, 100% आएगा। यही। किस ईयर में सिलेक्शन हुआ और कब फॉर्म डाला था? 2001 में फार्म डाला था और 2001 में ही इसका सब क्लियर हो गया था। पास भी हो गया था, SSB वगैरह हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था। 2002 में इंटर का जब रिजल्ट आया है, इम्तहान दिया है, उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद ही इसने जब मार्कशीट जमा की है तब इसको लेटर मिल गया। किसमें सिलेक्शन हुआ? NDA में। अच्छा, उसमें भी आप बता रहे थे कि टॉप किया और इनको फाइटर पायलट मिला। फाइटर पायलट मिला इसको। उसमें भी जो है अच्छी रैंकिंग थी, बहुत अच्छी रैंकिंग थी। हंटर स्क्वाड्रन के थे ये, तो उसमें अच्छी रैंकिंग थी, इसलिए इनको एयरफोर्स का जो है फाइटर पायलट की इनको दिया गया था। तो ये कभी उन्होंने सोचा था कि फाइटर प्लेन तो उड़ाएंगे, ठीक है सिलेक्शन हो गया, इंडियन नेवी की, एयरफोर्स की सेवा करेंगे वो,
लेकिन एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में कभी उन्होंने सोचा था? उस दिशा में कोई सपना था या? ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, ये कभी हम लोगों को भी नहीं पता था। टेस्ट पायलट की बंगलोर में ट्रेनिंग कर रहा था, तो हम लोग गए थे। उसके बाद भी कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब इसमें जाना है या कुछ करना है। तो जब इसका एस्ट्रोनॉट की जो मांगी गई थी, टेस्ट पायलट ही एयरफोर्स से जो टेस्ट पायलट थे उनसे ही ये कुछ एप्लीकेशंस मांगी गई थी कि जो इसमें आना चाहते हैं वो अपना दें, बायोडाटा वगैरह सब कुछ उसमें क्लियर करें। तो इसने तो एक झिझकते हुए इसमें अपना डाल दिया था, रिज्यूम डाल दिया था कि मतलब हमारा भी जो है सिलेक्शन। हाँ, इसके सीनियर ने कहा था कि कोई कमी होगी तो ठीक, नहीं होगा बस इतना ही तो होगा, डालो उसमें। और इसका सिलेक्शन धड़ाक से उसमें पहले नंबर पर वहाँ भी पहले नंबर पे। ये भारत के लिए दूसरा मौका है। इससे पहले 40 साल पहले राकेश शर्मा नाम के इसी तरह के एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था और इस बार फिर से अंतरिक्ष में इस तरह का मिशन जाने के लिए तैयार है। 4 देशों के लोग उसमें प्रतिभागी हैं, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं। ये कितना गौरवशाली क्षण है और इसको लेकर जब पूरे देश में चर्चा होती है तो शुभांशु के पिता को कैसा लगता है? शुभांशु के पिता को तो ये देखिए, जितना अचीवमेंट उसका है इतना हमने अंदाज नहीं लगाया था। ये तो हमारे पुण्य कर्म कुछ होंगे, उसकी वजह से हमारे ऐसी औलाद हुई जिसने हमारा नाम मतलब इतना उठा दिया कि शायद उसके साथ में हमारा भी कहीं नाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं। तो हमारे लिए तो बहुत गौरव का क्षण, इससे बड़ा गौरव के क्षण हमारे लिए नहीं हो सकता। और बेटा भी इस तरह का है कि मतलब उसको पूरी तरह जो है 1 लाख 2 लाख में ही नेचर पाते हैं। ऐसे नेचर भी आपका भी 5 मिनट मिलेंगे, 5 मिनट में मुरीद हो मतलब उसका आंटी आप? जाएंगे। बेटा भी ऐसा है कि 5 मिनट अगर आप मिलेंगे तो 5 मिनट में मुरीद हो जाएंगे उसके। ऐसा उनका व्यवहार हो रहा है? ऐसा व्यवहार है, हर समय मुस्कुराते रहना, स्माइलिंग फेस है उसका हमेशा। और मतलब बहुत ही कूल बच्चा है, बहुत ज़्यादा कूल। तो डर तो नहीं लगता आपको? कुछ नहीं लगता, क्योंकि फाइटर प्लेन उड़ाने वाले आप तो आदत पड़ गई होगी। हाँ, डर नहीं लगता। अब नहीं, पहले शुरू में लगता था थोड़ा, तो अब नहीं लगता। हमारा बच्चा मजबूत है, मुझे मालूम विश्वास है कि वो सब कर ले जाएगा। अब कोई डर नहीं लगता। मम्मी प्राउड मदर? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने बेटे पे, बहुत ज़्यादा प्राउड है, बहुत ज़्यादा। अच्छा लग रहा है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, पूरा देश इस वक्त लखनऊ की तरफ देख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी बधाइयाँ सुन के, देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आ जाता है सुन के सबको कि हाँ, मेरे बच्चे के ऊपर इतने लोग गर्व कर रहे हैं, इतना नाम उसका ऊंचाइयों पे जा रहा है। सारे लोग, पूरा देशवासी जो है उसके लिए खुश हैं, सब बधाइयाँ भेज रहे हैं चारों तरफ से। तो बहुत 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 प्राउड फील होता है। तो बात होती है रोज, आजकल बात होती है? क्या बोलते हैं आजकल? वैसे भी क्वारंटाइन है वो, और तैयारियां चल रही है वहाँ पर, लास्ट मोमेंट पर है, 8 या 9 तारीख को उनको उड़ान भरनी है। तैयारियाँ बातें बस वही घरेलू, मम्मी आप कैसे हैं, पापा आप कैसे हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपना ये सब, मतलब वो घूम फिर के हम ही लोगों को समझाता रहता, अपनी कोई बात नहीं बताता कि मैं कैसे हूँ। ये नहीं कभी शेयर करता मुझे। अच्छी बातें सब बताएगा, बाकी जो वहाँ तकलीफ परेशानी वो कुछ नहीं बताता। आप क्या पूछते हैं जब बात होती है तो? कुछ नहीं, यही पूछते हैं हम भी कि बेटा कैसे हो, खाना पीना सब कैसे चल रहा है। ये तो बस बता दे मम्मा सब ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा खाना पीना तो सब हमारा इन्हीं लोगों के सहारे, जो लोग अवॉइड करें, मतलब जो बताएंगे वही खाना पड़ेगा हमको। तो उन्होंने जब उनका सिलेक्शन हुआ इसमें जाने के लिए कि इसरो और नासा ने मुझे चयन किया है और मुझे ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेजा जा रहा है और इस मिशन को मैं लीड कर रहा हूँ, उसके पायलट वो होंगे, जब इसके बारे में बताया वो क्षण कैसा था और आप लोगों का रिप्लाई क्या था? क्षण क्या, हम लोग तो तैयारी देख ही रहे हैं। 2019 से ये इसकी ट्रेनिंग चल रही है। इसका गगनयान के लिए 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। उन 4 बच्चों में ये मालूम था कि 2 लोगों को अमेरिका जाना है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि कौन जाएगा। इसमें हमारा बेटा गया, जब ये सुनने को मिला कि हाँ इसका नाम, इसका बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जब 2 दिन जाने को रह गया था ना, तब तो 2 दिन 3 दिन पहले ही इसने बताया कि मम्मी मुझे अमेरिका जाना है, मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया नासा और मैं अंतरिक्ष में जा रहा हूँ। हाँ, अंतरिक्ष में जा रहा हूँ, 2 दिन पहले उसने बताया। अच्छा। मतलब इतना भी हमको टाइम नहीं मिला कि हम लोग बेंगलोर जाके मिल आते उसको, इतना टाइम नहीं मिल पाया हम लोगों को। नहीं तो बेंगलोर जाके मिल आते जाने, क्योंकि तब साल भर हो गया, कहाँ तब से मुलाकात नहीं हुई। 1 साल से मुलाकात नहीं है। और 1.25 साल हो गया। अच्छा। हाँ। क्या पसंद है शुभांशु को? क्या पसंद है, क्या नापसंद है, खाने में क्या पसंद है? सब चीज़ पसंद है, कुछ नापसंद है ही नहीं उसको, क्योंकि इंडिया
की ट्रेनिंग में उसको हर चीज़ खानी सिखाई गई। जो चीज़ नहीं खाते थे वो बार बार खिलाई जाती थी वहाँ पे। तो हर चीज़ पसंद है। तो माँ के हाथ का कुछ तो स्पेशल होगा जो मिस करते होंगे? कुछ नहीं ऐसा, उनका खाने पीने का कुछ ऐसा रह ही नहीं गया कि माँ के हाथ का ही खाना। तो जो कितने साल से आपके हाथ का खाना नहीं खाया? नहीं, खाना तो अभी छुट्टी में आए थे तब भी खाया था, पिछले साल छुट्टी में आए तो खाते हैं, लेकिन वो बस अपने हिसाब से थोड़ा बहुत खाते हैं, ज़्यादा तला भुना नहीं। डिसिप्लिन लाइफ होती है। बहुत डिसिप्लिन, कुछ कोई चिकनाई नहीं, कुछ मीठा नहीं, सब कुछ छोटा हुआ है, एकदम बिल्कुल बंद है। परिवार में उनके कौन कौन है? परिवार में वाइफ है, एक बेटा है 6 साल का। वो लोग भी वहीं पर फ्लोरिडा में? हाँ, इस समय वहीं है वो लोग। वो जब ये लॉन्च हो जाएगा उसके बाद, जब ये वापस आ जाएंगे उसके बाद ही साथ में ही वापस आएंगे वो लोग। तो वो चूंकि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, कभी आप लोग का देश के प्रधानमंत्री वगैरह से उन्होंने मुलाकात कराई, और अगर मुलाकात हुई तो क्या बातचीत हुई? नहीं, हम लोग त्रिवेंद्रम गए थे जब इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने मतलब इनका जब नाम अनाउंसमेंट किया था, तो इनके जो बैच लगाए थे प्रधानमंत्री जी ने, उस समय हम लोग बुलाए गए थे और हम लोग गए थे, वहाँ पर मुलाकात हुई थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया था मेरे बेटे को कि बहुत अच्छा रहेगा, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम लोग। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? वही कहा था कि मतलब बेटा तो आपका हीरा है मगर तराश हम रहे हैं। अच्छा। क्या बोला था आंटी, जरा बताइए आप अपने शब्दों में। यही बताया था कि आपका बेटा हीरा है लेकिन तराश मैं रहा हूँ इन लोगों को। कहा था उन्होंने। अच्छा, और ये जॉइंट मिशन है इसरो का, नासा का, एक्सॉम का जॉइंट मिशन है, 9 तारीख को जाना है, तैयारियां अंतिम चरण में है, पूरे देश से आपको बधाइयां मिल रही हैं, क्या कहना है आपका? उसके लिए सभी को धन्यवाद दूंगा, जो बेस्ट मैसेज भेज रहे हैं हमारे बच्चे के लिए, उसके लिए सभी को धन्यवाद है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सभी को जो है हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, मतलब जो भी है उनको धन्यवाद देता हूँ कि इसके लिए उन्होंने जो है पूरा सहयोग प्रदान किया। और पूरा जो है इसमें अगर प्रधानमंत्री जी का मतलब सहयोग ना होता तो शायद ये वेंचर हो भी नहीं पाता, उन्हीं के सहयोग से ये संभव हुआ, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ हेजिटेशन भी है कि थोड़ा सा डर लग रहा है कि पहली बार अंतरिक्ष में जा रहे हैं, तो प्लेन उड़ाना अलग होता है और अंतरिक्ष में जाकर 14 दिन तक रहना अलग बात होती है। बच्चे ने इस तरह हम लोगों को फीड कर दिया है कि हम डर का कहीं कोई उसमें गुंजाइश नहीं रहती। जैसे बेटा फाइटर पायलट है, पेरेंट्स भी फाइटर है। हाँ, वो कुछ डर नहीं लगता, डर तो इस माने में कहीं नहीं, डर का नहीं, कोई 1% भी कोई ऐसा नहीं। अच्छा, पूरी तरह हम जितना उत्साहित वो है उतने हम भी उत्साहित। आस पड़ोस वाले क्या कह रहे हैं ये बताइए, मोहल्ले वाले क्या कह रहे सभी हैं? बधाइयाँ देते हैं, सब लोग आते हैं, बधाई देते हैं। हाँ बधाई देते हैं, बधाई, खुश हैं, बधाई देते हैं, खुश हैं, अच्छी बात है। सब परिवार का जो भी बच्चा निकले अच्छा, उसकी सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, सबको बढ़ाना चाहिए, इससे और बच्चों को भी मोटिवेशन होता है थोड़ा सा जो है। हाँ, जैसे सीएमएस में एक सबसे बड़ी चीज़ ये स्कूल में है कि मतलब बच्चों को बोल्ड कर देते हैं, जो डिसीजन लेने में अपने में क्षमता रखने लगता है। अगर बच्चा सही है पढ़ने में थोड़ा सा, तो उसको इतना बोल्ड कर देते हैं, इतना उसको गाइड कर देते हैं कि वो अपनी रास्ता अपने आप ढूंढ लेता है। आज की तारीख में इंस्पिरेशन है शुभांशु शुक्ला। आज तारीख में बिल्कुल एक्सप्रेशन है, वो इतना मतलब तैयार होकर, बताओ इंटर नहीं हुआ था, इसके पहले उसने एनडीए निकाल लिया था। और एक अटेम्प्ट वो भी खेल में ऐसे गया था कि जैसे टेस्ट देने गया था, जैसे कहीं टहलने जा रहा हो, हमने कोई सामान मंगाया हो वो लेने जा रहा हो, इस तरह हम लोगों को वो भी नहीं पता चला था कि ये टेस्ट देने गया है। और 2 घंटे में वापस घर आ गया जो है वो टेस्ट देकर, और इसके बाद कोई जिक्र नहीं किया इसने। जब रिजल्ट आया तब हमको पता चला कि मतलब बेटा जो है वो, फिर उसमें अच्छी चीज़ें मतलब शुरुआत से थी। अब वो इंटर में ये था कि हम असल में लड़कियों की शादियों के चक्कर में इस पर हमने कभी उतना ध्यान ही नहीं दे पाए। छोटा था, ये सोचते थे इंटर हो जाएगा, अब आगे पढ़ेगा तो उसको पढ़ाएंगे, मगर वो नौबत ही नहीं आई कि वो अपना उधर निकल गए। माँ की तैयारी क्या है? अब तो वो गए हैं और मिशन पूरा करके सकुशल भारत देश लौटेंगे वो, और पूरे देश और पूरी दुनिया की दुआएं उनके साथ है। क्या तैयारियां की हैं? शुभांशु आएंगे तो फिर क्या होगा? अरे सुभाषु आएंगे, मोस्ट वेलकम उनका करेंगे, अच्छे से वेलकम करेंगे, जो मनचाही चीज़ खाएंगे वो खिलाएंगे कुछ दिन, जो इतने दिन से नहीं खा रहे हैं 4-5 सालों से, और
बहुत 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 स्वागत होगा पूरे परिवार के साथ में। बड़ी डिफरेंट लाइफ होती है एक एस्ट्रोनॉट की, बहुत डिसिप्लिन, बहुत डिफरेंट लाइफ तो डिफरेंट है बिल्कुल। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं 4-5 साल से। वो नहीं आ पाते हैं तो हम लोग चले जाते हैं वहाँ, तो वहाँ उनका रहन सहन देख के और उनका खाना पीना देख के हमको बहुत तकलीफ होती कभी। ऐसा क्या होता है? अब होता क्या है, ना वो दूध लें, ना वो चीनी लें, ना वो मतलब कोई चीज़ खाता ही नहीं, ना गेहूँ की कोई चीज़ खाता है। तो ये चीज़ देख के लगता है कि क्या खाते क्या है दिन भर में, हमारी समझ में ही नहीं आता। कहीं कैलोरीज भी काउंट करके खाते हैं, बस कैलोरीज काउंट, कहीं राजमा उबलवा के रखवा लेंगे, कहीं छोला उबलवा के रखवा लेंगे, कहीं ओट्स खा लेंगे, कहीं फ्रूट्स थोड़ा बहुत खा लिया, तो बस इसी तरह का खाना पीना रहता है उसका। खाली सब्जियां काट के खाली फ्राई करवा लिया, आधी पकी हुई, हाँ बस वो खा लिया, इस तरह से बस रहता है वो। तो ये देख के मुझे थोड़ा तकलीफ होती है कि मतलब सब कुछ होते हुए भी बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा है। सारी चीजें भगवान ने दे रखी हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे शिकन नहीं है, डर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। डर नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है। मेरा बेटा इतना कॉन्फिडेंट है और मैं उसकी माँ हूँ तो उससे ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा बच्चा कर गुजरेगा, अच्छा करके अच्छा सकुशल आएगा, हम लोगों को मिलेगा अच्छे से, ये मुझे पूरा विश्वास है। उनकी कोई डिमांड कि माँ मैं आऊँगा तो ये करना और मैं ये खाऊंगा? नहीं, अभी तक कोई डिमांड कुछ नहीं है, डिमांड कुछ नहीं। डिमांडिंग बच्चा वो बचपन से नहीं है। अंत में कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अभी हमारा तो कहना यही है कि जितने भी गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें और बकअप करें, उनको पुश करें और बच्चा जो करना चाहे वो करे। उसको करने दें। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उसको करने दें, अपनी जो है सोच उस पर न ला दें। अगर अपने क्षेत्र में वो जाता है, अपनी सोच से जाता है तो पूरा वो मेहनत करेगा, सब कुछ करेगा, बस बकअप करते रहें। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो इस मिशन पर जाने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सुभाष शुक्ला तैयार हैं। इस वक्त फ्लोरिडा में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। उनका परिवार बहुत ज़्यादा उत्साहित है, जैसे पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, परिवार भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है और बस उनके इस मिशन पर जाने और वापस आने का इंतजार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।